समुद्र मंथन के बारे में भी वर्णन आता है, जिसको सूक्ष्म रूप से ध्यान से आपने सुनना है। एक बार की बात है, दुर्वासा ऋषि जी जो है बड़े प्रसन्न थे, खुश थे दुर्वासा जी, और कहते हैं अपने हाथों से एक माला बनाकर लाए और माला इंद्र को स्वागत के लिए। उस समय इंद्र जो है सबसे बलशाली था, इंद्र बलशाली था। इसमें इतना बल था कि महाराज इंद्र अहंकार में घूमने लग गया कि सर्वस्व मुझको मिल गया, राजाओं का अधिपति बन गया। सूर्य भगवान इनकी मर्जी से चढ़ते हैं, चंद्र देवता इनकी मर्जी से, हवा इनकी मर्जी से चलती है, सब प्रकृति के जितने देव थे। अहंकार तो हो ही जाता महाराज, इंद्रासन का अहंकार था। दुर्वासा ऋषि जी बड़े प्रसन्न थे, बेचारों ने सुंदर फूलों की माला बनाई कि आज इंद्र को भेंट करूंगा, मन इच्छा हो गई। और कहते हैं इंद्र को भेंट करने जब गया तो पहले तो इंद्र ने जाते ही दुर्वासा जी को प्रणाम नहीं किया, नमस्कार नहीं किया। दुर्वासा जी ने कहा कोई बात नहीं। फिर दुर्वासा ऋषि से जो है महाराज जैसे ही उन्होंने कहा, हे इंद्र मैं तेरे लिए एक माला लेकर आया हूं, तो हाथी के ऊपर बैठा था माला लेने के लिए। इंद्र जो है हाथी के ऊपर बैठा था। नियम तो यह है कि कोई संत ब्राह्मण अगर आपके लिए स्वागत करता है तो झुककर उसको जो है स्वागत को ग्रहण करना पड़ता है। कोई भी है, चाहे बड़ा है, संत है, महात्मा है, उनके सामने हम झुकते हैं तो ही अपना आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं महाराज जैसे ही फूलों की माला देने लगे, कहते हैं इंद्र तेरे लिए मैंने फूलों की माला बनाई है। तो इंद्र ने कहा कोई बात नहीं महाराज, तुसी लेके आए तो बड़ा स्वागत है, हाथी पर ते नहीं उतरता है नीचे। कहता है महाराज हाथी की सूंड में डाल दो, ये अपने आप मेरे पास पहुंचा देगा। दुर्वासा ऋषि जी ने कहा अब दूसरी गलती हो गई। दूसरी गलती क्या हो गई कि माला इसको नीचे उतर कर लेनी चाहिए थी। संत महात्माओं को ये मान सम्मान है महाराज। अब दूसरी गलती ये कर दी। अब कहते हैं हाथी ने जैसे ही वो माला इंद्र को दी ना, तो अहंकार वश जो है इंद्र ने क्या किया, वो माला पकड़ी और हाथी के ही गले में डाल दी। तीसरी गलती कर दी अब महाराज। अब दुर्वासा ऋषि क्रोधी, तो क्रोध तो चढ़ना ही था महाराज कि मेरा इतना भाव था कि मैं इंद्र को अपने हाथों से फूलों की माला पहनाने जा रहा था और इसने ये क्या कर दिया। और उस हाथी ने भी क्या किया, जैसे ही उनके हाथी के सिर पर वो माला रखी, हाथी ने वो माला उतारी और पैरों के नीचे रौंद दी। दुर्वासा ऋषि जी को क्रोध आ गया, अरे इंद्र तुझे ज्यादा अपने पद का अहंकार है, मान है, बल का और शक्तियों का। मैं आपको श्राप देता हूं कि इसी क्षण आप श्री से हीन हो जाओगे। मान से सम्मान से आपकी सब शक्तियां समुद्र में जाकर समा जाएगी। दुर्वासा ऋषि जी का इतना क्रोध, उसी क्षण इंद्र के पास कुछ नहीं रहा महाराज, सब शक्तियां चल समुद्र के अंदर। समुद्र मंथन हुआ तो उस समय जो है दुर्वासा जी का श्राप इन सब देवताओं को लग गया, सब श्री से हीन हो गए, शक्तियों से हीन हो गए, समुद्र में चली गई। अब देवता रोते रोते भगवान विष्णु के पास गए और जाकर कहा महाराज हमारा कुछ हीला करो। उधर क्या हो गया, उधर जैसे ही देखा कि देवता तो श्री से हीन हो गए, कहते शुक्राचार्य जी ने कहा बलि इस समय देवताओं के पास कुछ नहीं है, कर दो आक्रमण और गद्दी पर आप बैठ जाओ। राक्षसों ने आक्रमण किया, राजा बलि थे और गद्दी पर बैठ गई बलि, आधिपत्य कर लिया। और फल स्वरूप अब देवता दर दर की ठोकरें खाते हैं और बलि राजा बनकर इंद्रासन पर विराजमान हो गया। अब सब देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा महाराज ऐसा करिए, अब समुद्र मंथन करना पड़ेगा भाई, जहां शक्तियां चली गई वहीं से लेनी पड़ेगी। जिस प्रकार से दही का मंथन होता है माखन निकलता है, उसी प्रकार अब सामान निकलेगा। तो फल स्वरूप जो है वो कैसे किया जाएगा, कहते हैं कि पर्वत जो है मंदराचल पर्वत को मधानी बनाना पड़ेगा। वासुकी नाग की रस्सी होगी और महाराज एक साइड देवता लगेंगे, एक साइड राक्षस लगेंगे।
तब समुद्र मंथन होगा। दोनों के बिना एक के साथ नहीं हो सकता। कहते राक्षस क्यों मानेंगे? कहते मान जाएंगे महाराज। मूर्ख को उल्टी तरीके से समझाना पैंदा, कहते सीधे तरीके का नहीं चलते हैं। भगवान ने बुला लिया सबको, महाराज तुसी अमर होना। कहते हो, कहता जिन्ना मर्जी लड़ी जाए फिर आपस में, कहता दोए भाई, कहता कोई नहीं मरना है। कहते क्यों? कहते अमृत निकालना हूं असी समुद्र माते, तो समुद्र में से अमृत निकालने के लिए राक्षसों को मनाया गया। अब भगवान सीधा कहते कि महाराज राक्षस लोग मुख की तरफ लग जाओ और देवता लोग पूंछ की तरफ लग जाओ, क्योंकि वासुकी नाग भी कोई आसान नहीं था, वो भी विषधारी था महाराज। भगवान ने कहा कि महाराज चुप रहना, बस देवताओं को पहले ही चुप करा दिया। समझदार चुप रहते हैं, मौका आने पर ही बोलते हैं। वहां राक्षस लोग पहले ही बोलने लग जाते, कहते महाराज असी नहीं जाना है। कहते क्यों? कहते मुख की तरफ देवता क्यों लगेंगे? कहते ये अच्छे बाप की औलाद है, अच्छे हैं, देवता हैं। और राक्षस लोग कहते महाराज ये गंदगी की तरफ लग जाएंगे, जैसे जब मंधानी चलेगी तो वासुकी नाग का मल मूत्र भी उधर से निकलेगा ना, तो इसीलिए राक्षस लोग उधर लग जाना। ना जी ना, कहते हुण नहीं होनी समुद्र मंथन, असी तो मुंह की तरफ ही लगूंगे। कहते मूर्ख नूं पुठे पासे तो समझाना पैंदा। उल्टे भगवान ने कहा ठीक है महाराज, आप मुख की तरफ लग जाओ, आप श्रेष्ठ हो जाओ। कहते हाँ हम श्रेष्ठ हैं, इंद्रासन पर बैठे हैं। अब जब वासुकी नाग की मधानी चली ना, तो वासुकी नाग जो है क्या करता था, विष छोड़ता था। आधे तो राक्षस उसी से ही मर गए। राक्षस कहते अच्छे बाप की औलाद बने चंगे, अद्धे तो वही मारते इन्होंने। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪੂੰਛ ਵਾਲੀ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, क्या हो जाता? कहते नहाए लंदे दो ही बारी थी। विचार करते करते मंथन होना शुरू हो गया। तो फल स्वरूप सबसे पहले हलाहल नाम का विष निकला, भगवान शंकर को प्राप्त हुआ। और कहते हैं तब निज कर तल पर उठा, किया हलाहल पाने, और उसी समय शंकर हुए नीलकंठ भगवान। इनका कंठ नीला हो गया था, इसलिए इनको नीलकंठ भगवान कहते हैं। उसके उपरांत कहते हैं फिर क्या निकला, कामधेनु गाय निकली, ऋषियों ने ले ली। सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली। गौ सेवा क्यों की जाती है? क्योंकि गौ माता सबकी कामनाएं पूर्ण करने वाली है। और कामधेनु कहा गया, ऋषियों ने ले ली। और चंद्रमा निकले, भगवान शंकर ने सिर पर धारण कर लिए। उज्जयी श्रवाब घोड़ा निकला, ये राजा बलि ने ले लिया। उसके बाद कहते हैं महाराज ऐरावत नाम का हाथी निकला। फिर कहते हैं महाराज इसे ऐरावत नाम के हाथी को इंद्र ने ले लिया। अब हाथी निकला, फिर ले लिया इंद्र ने। अब कहते हैं महाराज कौस्तुभ मणि निकली, ये भगवान विष्णु ने ले ली। कल्प वृक्ष निकला, देवताओं के पास चला गया। अप्सराएं निकली, ये कहते हैं देवताओं के पास चली गई। रमा नाम की लक्ष्मी आई, ये भगवान विष्णु के साथ इनका विवाह हुआ, रमा नाम की लक्ष्मी। और धनवंतरी जी निकले अमृत का कलशा लेकर। कहते हैं जैसे ही कलशा लेकर निकले, उसी समय राक्षस कलशा लेकर ही भाग गए। अब भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। अब कलशा लेने के लिए मोहिनी रूप धारण किया। छल से राक्षसों से कलशा ले लिया। अब अमृत पिलाने लगे देवताओं को। तभी एक राक्षस राहु ने जो है वो अमृत पी लिया था, सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठकर। तब से सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगता है। सूर्य को अमावस को और चंद्रमा को पूर्णिमा के दिन ग्रहण लगता है। और फल स्वरूप दोनों बोल पड़े सूर्य और चंद्रमा, तो कहते हैं उसी दिन से इनको ग्रसा जाता है। और भगवान विष्णु अपने असली रूप में आए, उन्होंने इनकी गर्दन काट दी। मुख का भाग राहु हो गया और धड़ केतु हो गई। अब फल स्वरूप कैसे क्या किया जाए, युद्ध शुरू हो गया। राजा बलि मरे, राक्षसों और देवताओं के बीच युद्ध शुरू हुआ। तो कहते हैं इधर तो अमृत पी लिया, उधर शुक्राचार्य मंत्र था, वो जिंदा कर रहे थे उधर सबको। राजा बलि मारे गए। जैसे ही जिंदा किया गया पुनः, तो कहते हैं अब शुक्राचार्य जी ने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, रुक जाओ। क्या होगा? कहते हैं महाराज अब देवताओं ने अमृत पी लिया, वो नहीं मरेंगे।
अब इस समय जो है सबसे बलशाली है ब्राह्मण। ब्राह्मणों को खीर पूड़ा खिलाओ महाराज, इनकी सेवा करो। पंडित जी खाने दे ही खुश हो जाते, कहते सेवा से ही ब्राह्मण खुश होते हैं। और महाराज ब्राह्मणों की खूब सेवा हुई, आशीर्वाद दिया, एक रथ दे दिया जिसके सामने कोई टिक नहीं पाया। बलि उसी रथ पर सवार होकर फिर देवताओं पर आक्रमण करता है। देवता सब भाग जाते, कहते महाराज लड़ना क्या, इतना प्रकाश निकल रहा, कोई दिखता रहा नहीं। लड़ना भी तो तभी होगा जब शत्रु सामने दिखेगा। देवता लोग भाग गए, पुनः बलि का राज्य हो गया। अब कहते हैं शुक्राचार्य जी ने पुनः भला लिया, सो यज्ञ कर दे बलि, तो कभी भी तू इंद्रासन से नीचे नहीं उतरेगा। इंद्रासन की गरिमा है, 100 यज्ञ करने पड़ते हैं। अब बलि ने नर्मदा नदी के किनारे बैठकर एक के बाद एक यज्ञ किए। वहीं बलि से जो है सब कुछ लेने के लिए देवता लोग और माता देवताओं की पहुंचे भगवान के पास। भगवान ने कहा कश्यप ऋषि जी से इसकी बारे में पूछिए। तो कश्यप जी ने एक पयोव्रत बताया। देवताओं की माता ने जो है उस पयोव्रत को रखा। फाल्गुन मास की पहली तारीख से, पहली तिथि से शुक्ल पक्ष की 12 तिथियों तक केवल दूध पीकर ही ये व्रत किया जाता है। और महाराज उस दूध के व्रत को किया और फिर वामन भगवान का प्राकट्य हो गया। कि श्रावणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजितम प्रभु, कहते शुक्ल पक्ष श्रवण महीने की और द्वादशी तिथि पर कहते हैं महाराज दोपहर 12 बजे वामन भगवान का प्राकट्य हो गया। आपके बीच में भी वामन भगवान की सुंदर झांकी आ रही है। सब ने वामन भगवान के दर्शन करने हैं। और कहते हैं महाराज वहीं वामन भगवान का प्राकट्य हुआ। सब ने इनका मंत्र यज्ञोपवीत इत्यादि संस्कार किया। गुरु ने जब दीक्षा मंगवाने के लिए भेजा तो गुरु जी को तो कहा महाराज ये भिक्षा मुझे नहीं चाहिए, मुझे 3 लोक की भिक्षा चाहिए। कहाँ मिलेगी? कहते नर्मदा नदी के किनारे राजा बलि के पास। और बलि के सुंदर से जो है महाराज दरवाजे पर वामन भगवान पहुंचे हैं। 52 उंगल के भगवान हैं, बड़ा सुंदर रूप है। राजा बलि को ठगने के लिए पहुंचे हैं। राजा बलि ने जैसे ही उनको देखा, देखकर मंत्र मुग्ध हो गए। साक्षात नारायण ही आज मेरे इस यज्ञ में पहुंच गए हो। बोलिए वामन भगवान की जय हो। ओ हरि वामन भेष बनाए, ओ बलि राजा को छलने आए। हरि